लोकतंत्र का पर्व है। लोग अपने मत से देश की दिशा और दशा तय करेंगे। आज जो प्रथम चरण की वोटिंग हो रही है, उसमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह लोगों में है। लोग 10 साल के जुमलों से तंग आ चुके हैं। जो तानाशाही सरकार केंद्र में काम कर रही है, उससे तंग आ चुके हैं। उनकी न कोई पॉलिसी है, न नीति है। किसी भी सेक्टर में वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए हैं। जो वादे किए थे महंगाई कम करने के, आज महंगाई आसमान छू रही है। वो वादे कर रहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन नौकरी देने के, आज बेरोजगार हैं। और केंद्र में जो उपक्रम है, और उसमें केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसी स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, उनको उन्होंने भरने का काम नहीं किया। उन्होंने वादा किया था कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज किसान सड़कों के ऊपर बैठा है और वो ये कह रहा है कि 3 काले कानून ला करके आपने 700 किसान शहीद कर दिए। 15 महीने बाद में देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। देश के कृषि मंत्री ने हस्ताक्षर करके समझौता किया कि हम एमएसपी का कानून लाएंगे और जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान सड़कों पे बैठा है अपने लिखित समझौते को मनवाने के लिए। तो किसानों के प्रति इनका जो रवैया है, जो इनकी नीतियां हैं, वो पूरे देश के सामने आ चुकी है। आज चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है। केवल देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का हो नहीं सकता है। बोलने की आज़ादी नहीं है, व्यक्ति को काम करने की आज़ादी नहीं है। आज जो मातृ शक्ति की जो सशक्तिकरण की 2014 में बात करते थे, आज हमारी जो बहनें हैं, महिला खिलाड़ियां हैं, जो देश में और दुनिया में हमारा नाम रोशन करती हैं, उनके साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ और शोषण उनका हुआ, और जब मांग उठाई तो उनको घसीट करके बाहर वहां से आंदोलन से हटा दिया गया। मैं समझता हूं कि देश के लोग अब जवाब चाहते हैं कि मोदी जी, ये जुमलेबाजी बंद करो और आप काम करके आपने दिखाया नहीं, इसलिए आप सत्ता से जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज सीकर लोकसभा क्षेत्र में हमने इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सीपीआईएम के श्री अमरा राम जी को हम सब लोग आज मतदान के द्वारा उनको चुन करके संसद में भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 साल से जो सुवेदानंद जी सरस्वती जी जो आए थे एक साधु के वेश में, संत के रूप में यहाँ आकर के उन्होंने सीकर को अपना आश्रय स्थल बनाया था। उन्होंने अचानक राजनीति में प्रवेश किया। लोगों ने मोदी जी पे और स्वामी जी की बातों पे विश्वास करके 2 बार सांसद बना दिया, लेकिन न स्वामी जी कुछ कर पाए, न मोदी जी कुछ कर पाए। तो आज न भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार के प्रति कोई लोगों का अच्छा रुख है। और स्वामी जी का तो अब देखिए आप, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को थोड़ी दिया था, आपने मोदी को दिया था, तो मोदी से हिसाब लो, और मोदी हिसाब दे नहीं रहा। तो इसलिए जनता ने तय कर लिया कि यहाँ पर हम किसानों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरा राम जी को वोट देंगे। और जहाँ जहाँ मैं सुबह से होकर के आया हूँ, वहाँ पर सब जगह ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बहुत बड़ा उत्साह है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई मौका आया है जब सारे 36 कौम के लोग, एक किसान कम्युनिटी के संघर्ष करने वाले नौजवानों से लेकर के सब वर्गों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, स्वर्ण के लिए, सब के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति को वोट दे रहे। और इंडिया गठबंधन इन पहले फेज के चुनाव में 12 सीटों के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, उसमें मैं समझता हूं कि 1-2 सीट में टक्कर है, बाकी सब जगह इंडिया गठबंधन आगे है। ठीक है।